Hello everyone, Prakash Puri this side, and most welcome in our Crypto Master Class Day 13। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे माइनिंग वर्सेस स्टेकिंग क्या होता है। माइनिंग आप सभी लोगों को मालूम होगा कि माइनिंग रियल वर्ल्ड में अगर एग्जांपल के तौर पे ऊपर हम जानेंगे तो गोल्ड के बारे में तो आप जानते हो। तो ये तो जमीन के अंदर से निकालना कितना मुश्किल है, उसके बाद उसको मतलब बहुत सारे प्रोसेसिंग करना और उसके बाद पूरा मार्केट में आना कितना बड़ा एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। इसी तरह से मतलब जमीन से अंदर निकाला ये तो माइनिंग मालूम है, लेकिन अभी हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं जो क्रिप्टो के रिगार्डिंग, लेकिन क्रिप्टो की दुनिया में मतलब एक ऐसे सप्लाई क्रिएट हो जाता है क्रिप्टो का और कैसे उसका माइनिंग किया जाता है, या इसके अलावा स्टेकिंग एक कैसे सिस्टम है, ये कौन सी टेक्नोलॉजी है कि क्रिप्टो की दुनिया में यूज होता है, इसी रिगार्डिंग इन डिटेल में हम जानकारी लेने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि माइनिंग और स्टेकिंग ये दो मेथड है। ये ब्लॉकचेन के ऊपर जो भी हमारा सिस्टम चल रहा है, एक्चुअली क्रिप्टो की दुनिया तो ब्लॉकचेन के ऊपर ही चल रही है। तो उसी के साथ साथ जो ब्लॉकचेन के ऊपर जो भी ट्रांजेक्शन हमारे हो रहे हैं, कोई बाय कर रहा है, कोई सेल कर रहा है, कोई या ट्रेडिंग कर रहा है, या कोई मतलब इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लॉन्ग टर्म होल्ड कर रहा है, एक्चुअली ये जो भी ट्रांजेक्शन जो हो रहा है पूरी दुनिया में क्रिप्टो की दुनिया में, तो उसको वैलिडेट करने का अगर कोई मेथड्स है तो ये दो मेथड्स है, एक माइनिंग और स्टेकिंग। ओके। और सबसे खास बात दोस्तों, अगर ये दोनों मतलब माइनिंग और स्टेकिंग ये दोनों मेथड हमें हेल्प करते हैं पूरा हमारा ब्लॉकचेन नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए। और उसी के साथ साथ जो भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, आपके जैसा मेरे जैसा अगर कोई पार्टिसिपेंट माइनिंग या स्टेकिंग में इन्वॉल्वमेंट कर रहा है तो उसको रिवॉर्ड भी मिल जाते हैं दोस्तों। ओके, इसी रिगार्डिंग हम डिटेल में जानकारी भी अभी लेने वाले हैं दोस्तों। और सबसे खास बात, माइनिंग जो जो उसका जो यूज होता है प्रूफ ऑफ वर्क, उसका शॉर्ट फॉर्म में POW। और जो स्टेकिंग जो है उसका यूज होता है दोस्तों प्रूफ ऑफ स्टेक, दैट इज इसका शॉर्ट फॉर्म है POS। ओके। तो इसी तरह से ये यूज केसेस है। अब सबसे पहले डिटेल में जानकारी लेते हैं माइनिंग के बारे में। तो माइनिंग क्या है? जब दुनिया में सबसे पहला 3 जनवरी 2009 को बिटकॉइन का माइन फर्स्ट पूरे वर्ल्ड में हुआ था दोस्तों, बिटकॉइन की दुनिया में, तभी से माइनिंग कंसेप्ट पूरे वर्ल्ड में आ गया है। और उसी के साथ साथ कुछ ब्लॉकचेन्स वर्ल्ड थे, तो उसके ऊपर ऑलरेडी थोड़ा बहुत चल रहा था दोस्तों। और सबसे खास बात क्या है दोस्तों इसमें कि माइनर्स माइनर्स क्या करते हैं, मतलब जो माइनिंग करने वाले जो लोग हैं ना, उसको माइनर्स सिंपली बोला जाता है। ये क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्सिटीज जो मैथमेटिकल जो पजल्स होता है ना, जो कोडिंग्स वगैरह होते हैं ना, उसको सॉल्व करने का काम ये माइनिंग प्रोसेस में हो जाता है दोस्तों। सबसे पहले क्या हो जाता है दोस्तों, एक्चुअली ये वर्क कैसे करता है माइनिंग का, देखो। अगर मैं आपको अगर कोई चीज क्रिप्टो अगर सेंड कर रहा हूं तो सबसे पहले वैलिडेट होना चाहिए कि सेंड करने वाला कौन है और रिसीव करने वाला कौन है। और इसके बीच में अगर कोई वैलिडेट करने, क्योंकि टोटली तो ब्लॉकचेन के ऊपर चल रहा है, पूरा डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, कोई गवर्नमेंट बॉडी भी नहीं है, कोई प्राइवेट सेक्टर भी नहीं है मिडल मैन। तो इसलिए इसको वैलिडेट करने के लिए कोई ना कोई एक सिस्टम चाहिए, तो वही है सिस्टम है माइनिंग का। तो ये सबसे पहले क्या करता है, वैलिडेट करता है कि लेने वाला कौन है, देने वाला कौन है, उसका उस ट्रांजेक्शन का पूरा वैलिडेशन प्रॉपर होने के बाद वो ब्लॉक क्रिएट कर देता है। और वही ब्लॉक एक दूसरे को कनेक्ट होने के बाद ये ब्लॉकचेन रन हो जाता है दोस्तों। तो इसी तरह से माइनिंग का प्रोसेस चलता है ब्लॉकचेन के ऊपर। ओके। और इतना ही नहीं दोस्तों, जो भी माइनिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट कर रहा है, जो पार्टिसिपेंट है आपके जैसा मेरे जैसा, तो उसको रिवॉर्ड के तौर पे उसको क्या कॉइन्स या टोकन्स मतलब जो क्रिप्टो उसको मिल जाता है दोस्तों। और उसी के साथ साथ सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन फीस भी हमें लेने वाला देने वाला कुछ थोड़ा बहुत गैस पे हो तो उसको चला जाता है, मतलब ट्रांजेक्शन फी। और उसी के साथ साथ कुछ रिवॉर्ड्स भी उस माइनर्स को मिल जाता है। तो इसी तरह से ये माइनिंग का प्रोसेस वर्क करता है दोस्तों। अब इसके फायदे क्या है और उसी के साथ साथ नुकसान क्या है, तो फायदा सबसे पहले देखेंगे, उसके फ्रोज कैसे क्या है, बेनिफिट्स क्या है। तो सबसे पहले देखो सर दोस्तों, ये माइनिंग का प्रोसेस एक हाईली सिक्योर है और ऑलरेडी प्रूवन सिस्टम है दोस्तों, मतलब यार डर लगने जैसा कुछ भी नहीं है। और उसी के साथ साथ ये डिसेंट्रलाइज्ड, और उसी के साथ साथ रेजिस्टेंस टू अटैक्स, मतलब हैकर से अटैक होने से हमें बचा जाता है, और पूरा डिसेंट्रलाइज सिस्टम है दोस्तों। ओके, ये इसका बेनिफिट है। अब इसका नुकसान क्या है, देखो दोस्तों, एनर्जी इंटेंसिव, आप बिलीव नहीं करोगे दोस्तों, माइनिंग प्रोसेस के लिए ना बहुत जबरदस्त इलेक्ट्रिसिटी लगती है। तो इसलिए एज मतलब हम इन्वायरमेंट के बारे में अगर सोचेंगे तो थोड़ा एक बैड है हमारे पूरी इन्वायरमेंट के लिए, थोड़ा ये दिक्कत आ सकता है ये माइनिंग का। सेकंड है सबसे इंपॉर्टेंट, जो माइनिंग करने के लिए हमें जो कोई हार्डवेयर लगने वाले हैं, फॉर एग्जांपल देखेंगे ASICS रहने दो या GPU रहने दो, बहुत सारे हार्डवेयर मार्केट में अवेलेबल है, वो भी बहुत महंगे मिलते हैं दोस्तों। ये उसका एक नुकसान, एक हमारा नुकसान बोल सकते हैं आप। ओके। और उसी के साथ साथ माइनिंग रिवॉर्ड डिक्रीज ओवर टाइम, बिटकॉइन माइनिंग
जैसे हल बिटकॉइन हल्विंग हल्विंग ये कंसेप्ट हम आगे जानने वाले हैं, क्या कंसेप्ट है। तो देखो, कोई भी दुनिया में क्रिप्टो अगर आ रहा है, टोकन अगर मार्केट में आ रहा है, उसका सप्लाई तो फिक्स ही रहता है, कांस्टेंट ही रहता है, लेकिन वो इमिडिएटली पूरा सप्लाई रिलीज नहीं करते दोस्तों। वो जैसे टाइम बीतता जाता है उसे थोड़े 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 रिलीज करते जाते हैं। तो इसको बिटकॉइन हालिंग बिटकॉइन की दुनिया में कहा जाता है। लेकिन ओवर अ पीरियड, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाएगा ना, फॉर एग्जाम्पल बिटकॉइन का देखेंगे 2009 में, आप बिलीव नहीं करोगे, अगर यही प्रोसेस अगर कोई माइनिंग कर रहा था तो वो एक सिस्टम के पीछे उसको 10 15 20 ऐसे बिटकॉइन मिलते थे। अभी देखेंगे तो आपको उसको एक माइनिंग करने के बाद बिटकॉइन सिर्फ और सिर्फ मतलब पॉइंट्स में मिल रहा है दोस्तों, उसको डेसिमल पॉइंट में मिल रहा है। इतना कम, मतलब जैसे दिन बीतता जाएगा वैसे वैसे उसका रिवॉर्ड कम होता जाएगा। यही उसका एक माइनिंग का नुकसान है। अब डिटेल्स में देखेंगे स्टेकिंग क्या चीज है। स्टेकिंग एक सिंपल लैंग्वेज में देखेंगे, इंडियन लैंग्वेज, जस्ट लाइक एफडी। अगर देखो आपके पास पैसे है तो ज्यादा से ज्यादा ट्रस्ट आपका कहाँ रहता है, बैंक में एफडी करना या आरडी करना। वहां क्या हो जाता है, ओवर पीरियड मतलब 5 6 7 7 साल में आपका अकाउंट डबल हो जाता है। मतलब उसके ऊपर कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलता है, लेकिन एक रिवॉर्ड मतलब इंटरेस्ट मिलता है, और उसका मतलब क्या है, एक पैसिव इनकम में आप बोल सकते हो। तो इसी तरह से वर्क करता है स्टेकिंग। तो स्टेकिंग में देखो, एक दो तरह के स्टेक मतलब यूज इन प्रूफ ऑफ स्टेक्स ऑन ऑन ब्लॉकचेन्स। ब्लॉकचेन के ऊपर पीओएस प्रूफ ऑफ स्टेक्स का यूज किया जाता है दोस्तों। अभी पूरे वर्ल्ड में ज्यादा से ज्यादा हाईली डिमांडेबल रहने वाला इथेरियम, इथेरियम 2.0, कार्डानो और सोलोना जो है ना, ये जो ब्लॉकचेन्स है, इसके ऊपर बहुत जबरदस्त स्टेकिंग का प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है, बहुत डिमांड मार्केट में ऑलरेडी है दोस्तों। इसमें क्या हो जाता है दोस्तों, जो भी मार्केट में नया पॉइंट्स आ रहा है या टोकन्स आ रहा है, तो यूजर्स उसको क्या कर देते हैं दोस्तों, पूरा उसको लॉक किया जाता है। एक बार वो ट्रांजेक्शन्स वैलिडेट करने के बाद उसको अच्छी तरह से लॉक किया जाता है, आप उसको बीच में निकाल नहीं सकते दोस्तों। ओके। और उसके बाद क्या होता है, वैलिडेटर्स आर चूजन रैंडमली बेस्ड ऑन द अमाउंट स्टेक्ड। जितने भी ज्यादा जहां मतलब ये क्या है, कॉइन को उसने लॉक किया है ना, उसको उसके ऊपर जो भी वैलिडेटर्स है, वैलिडेशन करने वाले, वो पूरा क्या कर सकते हैं, वो रैंडमली उसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसको चूज किया जाता है। और उसी के बेस के ऊपर आपको आपने मतलब इस स्टेकिंग में पार्ट लिया है, इसीलिए आपने कुछ खुद का इन्वेस्टमेंट वगैरह किया है, तो इसीलिए आपको क्या कर, वीकली तौर पे रहने दो या मंथली मंथली के या क्वार्टरली आपको क्या रिवॉर्ड्स मिलते रहते हैं दोस्तों। और वो रिवॉर्ड आपको कॉइन के फॉर्म में मिल सकता है या टोकन, या उसी के साथ साथ कुछ फीस में भी आप मतलब जो भी मतलब इसमें कर रहे हैं या कॉइन में कर रहे हैं या कोई मतलब आईएनआर में कर रहे हैं या कोई यूएसडी में कर रहे हो या कोई अगर डॉलर वगैरह करेंसी रहेगा कंट्री का, तो उसमें आपको रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं दोस्तों। सिंपल स्टेकिंग मतलब इतना ध्यान में पकड़ो, जस्ट लाइक एफडी जैसा। उसके ऊपर आपको एक बार एफडी करो, बार बार आपको पैसा आता जाएगा। तो स्टेकिंग की सिस्टम वैसे ही है, लेकिन सिस्टम ये डिसेंट्रलाइज है, ब्लॉकचेन के ऊपर चलता है। एक बार आप स्टार्ट कर दोगे तो आपको एक जाने अनजाने में एक पैसिव इनकम आपका स्टार्ट हो जाता है। कॉइन के तौर पे रहने दो या टोकन के तौर पे रहने दो या फीस के तौर पे आपको रिवॉर्ड मिलता रहता है दोस्तों। ओके। अब इसके स्टेकिंग के हम क्या ना फायदे या नुकसान देखेंगे। सबसे पहले उसका फायदा देखो, एनर्जी एफिशिएंट है एज कंपेयर माइनिंग का, एग्जैक्टली अपोजिट वर्क करता है। एनर्जी एफिशिएंट मतलब इसके लिए कोई इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हमें बिल्कुल नहीं लगने वाला है दोस्तों। एक सिंपली एक सॉफ्टवेयर, एक काफी हमारे लिए मतलब एक मोबाइल पे रहना, इंटरनेट या लैपटॉप इतना ही हो गया तो बस हो गया। मतलब माइनिंग से कंपैरिजन करें तो एनर्जी बहुत एफिशिएंट है। और ज्यादा से ज्यादा कोई हार्डवेयर भी हमें कोई हाई कॉस्टली हमें लगने नहीं लगने वाले। और उसी के साथ साथ जो भी पार्टिसिपेंट है ना दोस्तों, इनको मतलब उनको कुछ हार्डवेयर की कोई जरूरत नहीं है बिल्कुल। और सबसे खास बात एक पैसिव इनकम आपको प्रोवाइड करता है, मतलब कुछ काम एक ही बार काम स्टार्ट कर दो और लाइफ टाइम आपको पैसा आता ही रहेगा दोस्तों इसके ऊपर। ये इसके कुछ बेनिफिट्स है। अब इसके नुकसान क्या है देखो, कॉइन्स आर लॉक्ड ड्यूरिंग, हाँ ये एक डर लगता है बहुत सारे लोगों को, मतलब 3 महीना 4 महीने होने के बाद उनको निकालना होता है कॉइन्स, वो निकाल नहीं सकते दोस्तों। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन के होने के ऊपर पूरा लॉक रहता है। तो ये इसका नुकसान आप समझ सकते हो। उसी के साथ साथ रिस्क ऑफ लूजिंग फंड्स इफ वैलिडेटर्स मिस, और जो भी वैलिडेटर्स है मतलब जो पूरा सिस्टम सॉफ्टवेयर को चला रहे हैं, अगर उन्होंने कुछ गलती किया, मिसयूज किया, तो जितने भी लोग उन्होंने इन्वेस्ट किया था उसे एज ए स्टेकिंग कॉइन्स के ऊपर कुछ इन्वेस्टमेंट किया था, तो उसका लूज होने का रिस्क एक बढ़ जाता है दोस्तों। उसको सिंपली क्रिप्टो के दुनिया में स्लैशिंग भी कहा जाता है। ओके। और रिवॉर्ड्स में वैरी विद द नेटवर्क ऑपम्स, अभी अलग अलग नेटवर्क के ऊपर अलग अलग स्टेकिंग का प्रोसेस चलता रहता है। तो हर नेटवर्क का फीस अलग अलग होने की वजह से जो भी रिवॉर्ड आपको मिल रहा है,
कोई कॉइन के तौर पर रहने दो या फीस के तौर पर, तो वो भी अलग अलग रहता है दोस्तों। ओके, तो ये कुछ उसके नुकसान है स्टेकिंग के। अब वो देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट कि माइनिंग वर्सेस स्टेकिंग, ये दोनों में से डिफरेंस क्या है, ये सबसे पहले हम देखेंगे। ओके, माइनिंग क्या है, वहां प्रूफ ऑफ वर्क इस टेक्नोलॉजी का यूज किया है, और स्टेकिंग में प्रूफ ऑफ स्टेक का एक यूज केस किया है, यूज किया गया है दोस्तों। ओके, और उसी के साथ साथ माइनिंग में हमें ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पावर चाहिए, और उसी के साथ साथ बहुत मतलब एक्सपेंसिव हार्डवेयर भी चाहिए। तो और वो सबसे खास बात, उसका इन्वायरमेंट में कुछ नुकसान भी हो सकता है, उसका साइड इफेक्ट भी है। ओके, लेकिन स्टेकिंग में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ हमें चाहिए कॉइन्स, कोई हार्डवेयर नहीं चाहिए, कोई इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा हमें बिल्कुल नहीं लगने वाला है दोस्तों। ओके, और माइनिंग हमें रिवॉर्ड्स जो दे रहा है ना माइनिंग प्रोसेस में, जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा वैसे वैसे वो हाल्विंग प्रोसेस से हमें रिवॉर्ड्स कम मिलते जाएंगे। बट स्टेकिंग में ऐसा नहीं है, स्टेकिंग में फिक्स रहता है, जब तक वो सिस्टम चलता रहेगा तब तक आपको पैसिव इनकम कंपलसरी आता ही रहेगा दोस्तों। ओके, लेकिन हर एक स्टेकिंग का जो भी प्रोसेस है उनका रिवॉर्ड सिस्टम उन्होंने जो शुरुआत में डेवलप किया था उसी हिसाब से आपको लाइफ टाइम मिलता ही जाता है। ओके, अब देखिए माइनिंग इज लेस इको फ्रेंडली, क्योंकि हाई ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पावर लग रहा है, मतलब दिक्कत तो कितना आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बनाना नया क्रिएट करना कितना बड़ा चैलेंज है हर कंट्री के सामने। तो ये थोड़ा इको फ्रेंडली नहीं है माइनिंग का प्रोसेस, लेकिन स्टेकिंग का कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, इसको इको फ्रेंडली आप कंसिडर कर सकते हो, और या एज अ ग्रीनर भी इसको बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसका कोई साइड इफेक्ट्स बिल्कुल नहीं है एनवायरमेंट के ऊपर। तो यही डिफरेंस है मेजर माइनिंग और स्टेकिंग के कंसेप्ट के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर। अब ऑलरेडी दुनिया में यह यूज कर रहे हैं लोग, सही में तो ऑलरेडी यूज कर रहे हैं लोग। माइनिंग की दुनिया में जाओगे ना दोस्तों, बिटकॉइन रहने दो, लाइट कॉइन रहने दो, डोजे कॉइन रहने दो, जितने भी जो ये माइनिंग के प्रोसेस के ऊपर भी हो रहा है दोस्तों। ओके, और स्टेकिंग में देखेंगे तो इथेरियम अभी लेटेस्ट वाला 2.0, कार्डानो, सोलानो या पोल्का डॉट, ऐसे स्टेकिंग के प्लेटफॉर्म बहुत सारा डिमांड ऑलरेडी मार्केट में बढ़ रहा है, बहुत सारा प्रोसेस उसी के ऊपर स्टेकिंग का प्रोसेस दिन का दिन बढ़ता ही जा रहा है दोस्तों। अब ट्रेंड क्या बता रहा है दोस्तों, मेनी न्यू प्रोजेक्ट्स प्रिपेयर प्रूफ ऑफ स्टेक ड्यू टू द एफिशिएंसी। ट्रेंड तो यही तो बता रहा है कि जैसे ज्यादा ज्यादा माइनिंग का तो हमें देखा कि ये तो इको फ्रेंडली नहीं है, उसी के साथ साथ जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रिवार्ड कम हो रहा है, तो मतलब वहाँ थोड़ा कम हो रहा है। तो ट्रेंडिंग में तो अभी ज्यादा से ज्यादा स्टेकिंग का ही यूज ज्यादा हो गया हो रहा है, हर पूरी दुनिया में यूज जैसे उसका डिमांड बढ़ता जा रहा है दोस्तों। ओके, क्यों, क्योंकि ऐसा इफिशियंसी ज्यादा ज्यादा, एक तो इको फ्रेंडली है दोस्तों, सबसे खास बात कोई एक्सपेंसिव हार्डवेयर नहीं चाहिए, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी से आपको नहीं चाहिए, और एक बार आपको सिस्टम चालू किया तो फिक्स आपको रिवॉर्ड मिलता जाएगा जब तक सिस्टम रहेगा तब तक दोस्तों। और सबसे खास बात ब्लॉकचेन के ऊपर है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी है, तो इसमें मतलब कोई रिस्क भी बिल्कुल नहीं। तो कहने का मतलब यही है कि मतलब दोनों में से अगर कोई बेटर, अगर आपको कोई सवाल है आपके सामने, तो उसमें बेटर स्टेकिंग का ही है दोस्तों। ओके, अब कंक्लूजन में देखेंगे कि क्या मतलब बोथ माइनिंग एंड स्टेकिंग आर द वाइटल फॉर द ब्लॉकचेन सिक्योरिटी, दोनों ब्लॉकचेन सिक्योरिटी के लिए एकदम वाइटल ही है दोस्तों, माइनिंग का प्रोसेस रहने दो या स्टेकिंग का रहने दो। ओके, और माइनिंग इज अ प्रूवन बट एनर्जी हेवी, वही इलेक्ट्रिसिटी हाई लगता है, यही दिक्कत है हर कंट्री का सामने, तो इसलिए माइनिंग का प्रोसेस दिन का दिन थोड़ा कम हो रहा है। ओके दोस्तों, लेकिन चेकिंग में ऐसा कुछ नहीं है, ये फ्यूचर माना गया है, उसका डिमांड बढ़ता ही जा रहा है दोस्तों। और वो ग्रीनर अभी देखिए क्रिप्टो की दुनिया में अगर कंपैरिजन में देखेंगे ना, अभी बिटकॉइन तो टॉप में ही है, लेकिन सेकंड अगर लार्जेस्ट अगर क्रिप्टो कोई है तो इथेरियम भी मतलब एक ब्लॉकचेन के ऊपर इतर, ये जो कॉइन है जो करेंसी है, यही तो क्रिप्टो को पूरा सेकंड लार्जेस्ट कॉइन है दोस्तों अभी दुनिया में, मतलब स्टेकिंग का डिमांड बढ़ने की वजह से। तो सोलोना भी है, पोलकॉडॉट, तो ये सारे मतलब ये सारे जो अलग अलग स्टेकिंग के जो प्लेटफॉर्म है उनका डिमांड बढ़ता ही जा रहा है दोस्तों स्टेकिंग का। ओके, आई होप आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि माइनिंग और स्टेकिंग एग्जैक्टली कैसे वर्क करते हैं, और उसका बेनिफिट्स क्या है, नुकसान क्या है, और उस दोनों में से एकदम मतलब बेटर कौन सा है, ये सारी चीजें क्लियर हो गए दोस्तों। अगर वीडियो अगर आपको पसंद आया ना दोस्तों, आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, और कोई डाउट्स रहेगा तो आप कमेंट में भी मुझे पूछ सकते हो दोस्तों, और अपने फ्रेंड में शेयर भी कीजिए इस हमारे यूट्यूब चैनल को। और सबसे खास बात दोस्तों, सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपका मिस ना हो। तो अगले आने वाली वीडियो में हम क्रिप्टो की दुनिया में क्या रिस्क है दोस्तों, तो इसी की रिगार्डिंग इन डिटेल में जानकारी लेने वाले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।